सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो यूपीएससी ने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जारी की हैं, तो उसको देख लेते हैं। पहली चीज़ तो जो फाइनल रिज़ल्ट है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का, वो आ गया है। और जो रिटन रिज़ल्ट है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का, वो भी आपका पब्लिश हो गया है। तो अगर आपने मेंस दिया है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, अगर आपने मेंस दिया है तो उसका भी रिज़ल्ट आपका अनाउंस हो चुका है। 23 दिसंबर, मतलब आज के दिन अनाउंस किया गया है। और इसमें भी रोल नंबर्स आपके मेंशन्ड है, जिन्होंने भी क्वालिफाई आपका किया है, तो उन सभी का जो रोल नंबर है वो आपका दिया है। तो आप लोग यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है, जो कि हमें लाइक वी नीड टू बी अवेयर ऑफ, एंड दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड विथ, जो कि आपका रिलेटेड है इंटरव्यू का जो पूरा का पूरा शेड्यूल है, वो भी आपका पब्लिश हो चुका है। सो उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा देख लेना। 30 जनवरी से आपका इंटरव्यू है वो आपका स्टार्ट हो रहा है। सो इसमें सारी की सारी जो आपकी तैयारी है इंटरव्यू की, उस पर फोकस करके रखना है। वही बहुत मैटर करता है, बिकॉज अगर देखा जाए, इंटरव्यू की बात किया जाए, तो डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में भी हमारा अवेयरनेस होना ज़रूरी है। अवेयरनेस ज़रूरी बन जाता है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक पर्सनालिटी इन्हांसमेंट में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखना है। तो अगर आप देखोगे तो 30 जनवरी 2023 से आपका इंटरव्यू स्टार्ट है। मंडे है उस दिन। रोल नंबर वाइज मेंशन्ड है पूरा का पूरा कि किस दिन किन किन रोल नंबर का जो डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं। जैसे 9 बजे का एक स्लॉट रहता है, 1 बजे का एक रहता है। तो किन किन का इंटरव्यू है, तो वो डेट वाइज आपका मेंशन्ड है 30 जनवरी से लेके। और ये इंटरव्यू 31, उसके बाद फरवरी में है आपका, 1 2 फरवरी है, 3 फरवरी है, 3 फरवरी के बाद है आपका 6 फरवरी है, 6 फरवरी, 7 फरवरी। इस टाइप से पूरा का पूरा आप शेड्यूल देख सकते हो। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये सब थोड़ा सा आप देख सकते हैं। एंड ये पूरा का पूरा जो इंटरव्यू प्लान है, ये इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 मार्च। तो 10 मार्च आप मानो, और उसके बाद आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है एटमैक्स 4 to 5 डेज़ लगता है। तो 10 मार्च या 15-16 तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट जो साइकिल है 2023 की, वो शुरुआत हो जाएगी। तो ये कुछ अपडेट्स हैं पब्लिश हुई हैं। तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का रिज़ल्ट आया है फाइनल। उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो मेंस का रिज़ल्ट है वो आपका आया है। और इंटरव्यू का पूरा जो शेड्यूल है वो आपका आ चुका है। आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं आपके, ख़ास तौर से जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को लेके, क्योंकि अभी से तो पढ़ के कोई इतना बेनिफिट नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे उस समय जिस दिन इंटरव्यू है तो उससे 1-2 दिन पहले कई इश्यूज़ होते हैं, तो उनको ज़रूर से थोड़ा सा देख के जाना चाहिए। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपका लेकर जाना चाहिए। वो मैटर भी करता है डिफरेंट एस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखो लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन डिक्लेयर्ड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन 6 दिसंबर को, जो आपका रिजल्ट, द कमीशन है डिसाइडेड टू कमेंस अ पर्सनालिटी टेस्ट। आपका 30 जनवरी से स्टार्ट होगा। एंड पर्सनालिटी टेस्ट में लगभग 1026 कैंडिडेट, लगभग जो पीटी शेड्यूल है 1026 कैंडिडेट्स का ऑलरेडी आपका शेड्यूल आ चुका है। तो रोल नंबर, डेट, सेशन जो इंटरव्यू का है पूरा 30 जनवरी से लेके 10 मार्च तक का जो शेड्यूल है वो आपका आ चुका है। एंड उनको ई समन लेटर, मतलब जो आपका ई समन लेटर, वो भी मिल जाएगा। ई समन लेटर का मतलब होता है, जनरली व्हेन यू टॉक अबाउट द ई समन लेटर, इट सिंपली मीन्स जो आपके मेल में आ जाएगा इंटरव्यू का लेटर। अभी और भी शायद इसमें और इन्हांसमेंट होगा, इन द सेंस शेड्यूल और जारी होगा। तो अभी 1026 जो कैंडिडेट हैं पीटी शेड्यूल, उनका पर्सनालिटी टेस्ट का शेड्यूल आपका पूरे तरीके से आ चुका है। डिटेल्ड एप्लीकेशन जो फॉर्म है, सो हु हैज़ नॉट फाइनली सबमिटेड, इट मे ऑल्सो बी नोटेड, अगर उन्होंने डिटेल्ड एप्लीकेशन जो फॉर्म 2 है उसको सबमिट नहीं किया डेट और टाइम में, तो फिर उनका जो कैंडिडेचर है दैट कैन बी कैंसल्ड। सो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 2 हमने सबमिट नहीं किया है, सो उसमें देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो ई समन लेटर है वो ना आए। तो ये गलती नहीं करनी है कि अब इतना एग्ज़ाम क्रैक करके और इंटरव्यू तक पहुंच के और इतनी छोटी सी मिस्टेक हो, तो ये थोड़ा सा अवॉइड करना है। तो 1026 कैंडिडेट्स हैं, उनका इंटरव्यू शेड्यूल आपका आ चुका है। तो एक ये चीज़ ध्यान में रखनी है। साथ में जो लोग 2023 का 2023 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी साइकिल में एंटर करने का जो एक पहला
फेस है वो है आपका प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के लिए जो आपकी प्रिपरेशन है वो चलते रहना चाहिए, और प्रीलिम्स और अभी तो फिलहाल मेंस के साथ भी बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। एक सेशन भी आई हैव क्रिएटेड कि किस तरीके से प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो है बैलेंस है वो आपको मेंटेन करके रखना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए एटलीस्ट मतलब फरवरी तक तो मेंस को भी साथ में लेकर कैरी करके आपको जाना चाहिए। और प्रीलिम्स की बात अगर की जाए तो बहुत हाई लेवल ऑफ डायनामिज्म है। एक स्ट्रेटजी वीडियो आई विल ट्राई टू क्रिएट कि किस तरीके से आपको प्रीलिम्स को अप्रोच करना चाहिए। हाँ, क्या क्या किताबें हैं और ये सब जो कुछ एरियाज़ हैं दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट फ्यू वीडियोस बुक लिस्ट से रिलेटेड, और भी जो डिफरेंट आस्पेक्ट हैं उसको भी आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, आज अनअकैडमी के अंदर एक ग्रेट ऑफर है, उसका लास्ट डे है। कोड यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIVE। तो unacademy.com में जाओ, UPSC CSC सेलेक्ट आपको करना है और SPLIVE कोड डालेंगे तो अगर आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 मंथ्स आपको फ्री रहता है। तो देखो, इसमें आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं, जो मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है। इसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, उनसे भी आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज आपको अलग से करने हैं। आप जब एक बार 18 महीना जिसमें आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल रहा है प्लस डिस्काउंट है, तो जब आप जुड़ते हैं तो सारे कोर्स अपने आप ही आप एक्सेस कर लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है। और एक बात ये है कि प्रीलिम्स में जब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिसको आप बिल्कुल मिस ना करें। आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि जैसे एग्रीकल्चर GS के लिए अब इसमें कई बार 8-8, 9-9 प्रश्न आ जाते हैं। एक ज्योग्राफी की पर्सपेक्टिव से GS एग्रीकल्चर अलग होता है। एक आपका एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट के रूप में भी प्रश्न आपके मेंस में भी देखने को मिल रहे हैं और प्रीलिम्स में भी देखने को मिल रहे हैं। तो एक सेशन आई एम प्लानिंग 28 को, सेशन ऑलरेडी शेड्यूल्ड है 2 घंटे की क्लास में। आई विल ट्राई कि आपका पूरा का पूरा जो है वो कवर हो जाए, पूरा का पूरा जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके सही से जल्द आपका कवर हो जाए। डिफरेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो सब का सब आपका कवर हो जाए। एटलीस्ट एग्रीकल्चर में जो GS वाला पर्सपेक्टिव है, क्योंकि एक ऐसे ये एरियाज़ होते हैं कि हम ध्यान नहीं देते हैं, ये जो एरियाज़ हैं उनको मिस नहीं करना चाहिए। तो एग्रीकल्चर GS पर्सपेक्टिव से आई विल कवर, आपको लिंक आई विल प्रोवाइड जो ग्रुप टेलीग्राम का है उसमें सौरभ पांड्या अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे आप जाना, तो वहाँ पे आपको लिंक आई विल प्रोवाइड, जो क्लास का लिंक है तो आप लोग उसको फॉलो करना, और उसमें जितना भी डिटेल है क्लास की वो भी आपको मिल जाएगी। फ्री क्लासेस हैं, ऑल फ्री क्लासेस हैं अनअकैडमी के अंदर ही। तो वो थोड़ा सा अटेंड कर लेना कि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड जो है वो हमको प्रोसीड करना है, स्ट्रक्चर्ड वे में जो है वो उसको प्रोसीड करना। तो आई एम ट्राइंग कि वो जो GS है आपका एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से वो पूरे तरीके से आपका पूरे तरीके से कवर हो। ऐसे आई विल ऑल्सो ट्राई कि जैसे GC लियोंग, लक्ष्मीकांत, ऐसी किताबें भी ये कवर हो जाएँ। तो GC लियोंग भी आई विल कवर, जिसकी क्लास आपकी 26 तारीख को 4 बजे होगी, और एग्रीकल्चर GS के लिए भी 28 तारीख को 4 बजे होगी। फ्री क्लासेस होंगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट वहाँ पे अनअकैडमी ऐप में क्या है कि वो थोड़ा सा इस टाइप से प्रिपेयर्ड है कि बहुत आसान है आपको पढ़ना भी और वहाँ पढ़ाना भी बहुत आसान रहता है। तो आइडिया ये है कि ये फ्री सोर्सेस जो हैं स्पेशल क्लास के अंदर वो आप लोग उसको कवर करो, और एटलीस्ट जितने भी प्रोस्पेक्टिव्स हैं, एटलीस्ट जो चीज़ें कई बार हम मिस कर देते हैं वो आपसे छोटे नहीं। तो ये बातें थोड़ा सा मन में बना के रखनी है, कोशिश करनी है कि अपनी प्रिपरेशन का जो मोमेंटम है वो ना टूटे। कमेंट सेक्शन में आप ये बता सकते हैं कि अगर किसी एरिया में आपको लगता है कि ये एक एरिया इसको कवर करना चाहिए, इस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो दैट आई विल ऑल्सो ट्राई। और प्रीलिम्स के जो टॉपिक्स हैं जो 9 PM प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज़ के अंदर है, तो उसको भी आई एम स्टार्टिंग सून, मतलब कुछ ट्रैवलिंग वजह से थोड़ा मोमेंटम उसका ब्रेक हो गया, बट आई विल स्टार्ट, है ना, वो मैं आपको अपडेट दे दूँगा। सो जो भी पुराना है वो भी साथ में आपके कवर हो जाएगा। सो UIS चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।